एनडीए छोड़ेंगे 30 एमएलए, दो टुकड़ों में बटा एनडीए गठबंधन, यह एक कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप दर्शक से समझिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए छोड़ेंगे 30 एमएलए, दो टुकड़ों में बटा एनडीए गठबंधन। तमिलनाडु के अंदर जो सीटें आई, 108 टीडीके को, डीएमके को 59, एडीएमके को 47, आईएनसी को 5, पीएमके को 4, यह सीटें आई। अब टीडीके सबसे बड़ी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो गवर्नर को उन्हें निमंत्रण देना चाहिए कि आइए और आप सरकार बनाइए, लेकिन गवर्नर नहीं बुलाते हैं, विजय थलापति खुद जाते हैं और 113 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हैं, 108 टीवीके के और 5 कांग्रेस के। 113 का सौंपने के बाद राज्यपाल कहते हैं कि 118 पूरा कीजिए आप, उसके बाद विधानसभा जाइए। यह कोई नियम नहीं है। नियम यह कहता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को देना चाहिए, लेकिन राज्यपाल नया कानून लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या नरेंद्र मोदी के कहने पर, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन कोई ऐसा संविधान में नियम और कानून नहीं है कि राज्यपाल समर्थन के लिए पूछ सके कि आपके पास बहुमत है कि नहीं। बहुमत फ्लोर टेस्ट विधानसभा के अंदर साबित करने पड़ते हैं, वहां हासिल करना पड़ता है। इसके लिए विधानसभा का होना जरूरी है। राज्यपाल विधायकों को शपथ नहीं दिला सकते। राज्यपाल सीएम को शपथ दिलाएंगे, मंत्री को शपथ दिलाएंगे, विधायक को नहीं। विधायक को शपथ स्पीकर दिलाता है विधानसभा का, यह समझना चाहिए। और बहुमत साबित वहां होता है स्पीकर के सामने, राज्यपाल के सामने नहीं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वह ऊपर से टपके हैं, उन्हें भगवान ने भेजा है, बाकियों को तो शैतान ने भेजा है। तो बात एक अनोखी है, अलग है। लेकिन ऐसे में एडीएमके जो सहयोगी थी, उसके 25 से 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके आज चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की खबर निकली और खबर चलने लगी और चर्चाओं में आ गई कि एडीएमके का एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बात चल रही है। एनडीए के साथ लड़ने में और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से ही एडीएमके का यह हाल हुआ कि 47 सीटों पर आकर के एडीएमके अटक गई। नहीं तो एडीएमके का प्रदर्शन अच्छा होता, ऐसा नहीं प्रदर्शन हुआ होता। अब ऐसे में एडीएमके 5 साल सत्ता से और बाहर रहेगी। इसके पहले 10 साल बाहर थी, तो 10 साल बाहर थी और 5 साल अब और रहेगी। तो ऐसे में एडीएमके का वजूद नहीं बचेगा। तो 30 एमएलए ने कहीं ना कहीं एनडीए छोड़ने का और एडीएमके छोड़ने का फैसला किया है। रिसोर्ट में फैसला हो रहा है, बैठक हो रही है, बात हो रही है। कहा जा रहा है कि यह टूट करके टीवीके में जाएंगे। मैं नहीं जानता, अभी इसका आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं अब चलने लगी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता है। अगर ऐसा हो गया तो वह उसका सबसे ज्यादा नुकसान नरेंद्र मोदी को होगा। शायद यही बात है कि विजय थलापति को शपथ नहीं दिला रहे और सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहा, अड़चन डाल रहा है राज्यपाल, जो संवैधानिक नहीं है। अब विजय थलापति हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। इस तरह की चर्चा चल रही है कि राज्यपाल के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बहुत अहम सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ पहले भी बहुत शिकायतें आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल का भरपूर इस्तेमाल भी करती है।